इस क्वेश्चन में अगर आप बेस पे लिमिट लोगे, अगर आप बेस की लिमिट निकालते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 पाई बाय 4 प्लस x के 0 पुट कर दोगे, ये 10 पाई बाय 4 की तरफ अप्रोच करेगा, इक्वल नहीं होगा, अप्रोच करेगा, मतलब ये कहाँ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ अप्रोच करेगा, और 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा आपका 1 की पावर, और अगर आप पावर की लिमिट निकालते हो x टेंड्स टू 0 1/x, तो ये आपका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो फॉर्मेट बन जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी का। और जैसे ही 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बना, अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या था फॉर्मूला, याद है? फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx, और 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट था, तो फॉर्मूला हमने क्या दिया था, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू fx माइनस 1, ये था अपना फॉर्मूला। अब इसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, gx की जगह यहाँ 1/x और fx की जगह 10 पाई बाय 4 प्लस x, so 1/x इंटू 10 पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1, और ये हो गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ 10a प्लस b का, तो 10 पाई बाय 4 हो गया 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास आ गया 1 माइनस 10x, और साथ में x भी आ गया, और ऊपर हो गया 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x, ये हो जाएगा 2 10x। अब x टेंड्स टू 0 अगर आप लेंगे, जैसे 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये तो बनेगा 1, ये तो कुछ नहीं देगा, 10x अपॉन x क्या देगा, 1 दे देगा लिमिट, हो जाएगा e की पावर 2, ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले देखिए बेस की लिमिट आपकी क्या हो रही है, 1 हो रही है, और पावर की लिमिट क्या हो रही है, इन्फिनिटी हो रही है। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है इस क्वेश्चनों के लिए, ठीक है? कोई डाउट? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x 10 पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1। अब 10a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम जैसे लिया, डिनोमिनेटर तो आपका 0 बन नहीं रहा है, 1 माइनस 10x तो आपको 1 देगा, और 10x अपॉन x की लिमिट 1 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आंसर 2 हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या किया आपने, इसमें तो देखो पहले देखो फॉर्मेट क्या बन रहा है, x के 0 पुट करूंगा, तो मेरे को x के जैसे 0 पुट करूंगा तो log 1 बनेगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, डिवाइडेड बाय, log 1 तो 0 है ना आपका, तो फॉर्मेट बन रहा है 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x के 0 पुट करूंगा तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 0। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो थोड़ा डिनोमिनेटर में हम हमेशा चाहते हैं कि फंक्शन ना हो, यहाँ डिनोमिनेटर में फंक्शन आ गया e की पावर x का, तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अगर आप लॉग का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दो, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। नॉर्मल कैलकुलेशन कर दो, जल्दी हो जाएगा। अब ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा 1, e की पावर x अपॉन x, ये हो जाएगा 1। आपके पास केवल बचेगा लिमिट एक्सटेंड में एक्सपेंशन लगा रहा हूं, ध्यान रखना, हाँ स्कूल में अलाउड नहीं है, लेकिन डिवाइड कर दो, रिजल्ट आ गया 1। एक्सपेंशन भी कहाँ लगाया यार मैंने, पूरा जनरल मेथड तो लगा दिया, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, e की पावर x अपॉन x हो गया 1। देखने में कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, बस जनरल मेथड ही सॉल्व किया, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी लिमिट भी 1, इसकी लिमिट भी 1, इसको डिवाइड कर दिया।
देखो बेस में लिमिट लूंगा x टेंड्स टू 0, x का जैसे ही 0 पुट करूंगा π/2 हो जाएगा, sin π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 हो गया। और यहाँ पे जैसे ही पुट करूंगा तो जाएगा cos sec π/2, sec π/2 का 1 cos π/2, और cos 90 होता है 0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो फिर 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। 1 की पावर इन्फिनिटी का जैसे ही फॉर्मेट आया फिर फॉर्मूला लगा लो ना बेटा। देखो क्या हो रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा है इसमें आएगा। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपके पास हो गया sec स्क्वायर π/2 माइनस bx इंटू बेस sin स्क्वायर π/2 माइनस ax। सो पाई अपॉन क्या आ रहा है, π/2 माइनस ax माइनस 1, ये बना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला कुछ अजीब सा दिख रहा है। e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स 0, तो एक माइनस कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा माइनस ऑफ, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर π/2 माइनस ax, और सेक को चेंज कर दो कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस 0 पुट करूंगा तो कॉस π/2 0 हो गया, 0/0 का तो फॉर्मेट बन रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, एल'हॉस्पिटल रूल लगा लो, नहीं तो क्योंकि एक्सपेंशन लगेगा नहीं, फॉर्मूला लग नहीं रहा, तो एक काम ही है कि एल'हॉस्पिटल अपन यूज करके खत्म कर रहे हैं क्वेश्चन। e टू दी पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, जनरल मेथड से बन जाएगा, cos को sin 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, बन जाएगा इससे। सो 2 cos का डिफरेंशियल कितना होता है, व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ cos x, स्क्वायर का कर दो, तो 2 cos π/2 माइनस ax इंटू cos का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन π/2 माइनस ax, और π/2 माइनस ax का डिफरेंशियल हो जाएगा पाई, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, सो माइनस π/2 माइनस ax का होल स्क्वायर, और 2 माइनस ax का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस a, वैसे नीचे डिफरेंशिएट कर दो, 2 cos π/2 माइनस bx, और cos का डिफरेंशियल माइनस साइन π/2 माइनस bx, और माइनस π/2 माइनस bx का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस b। अब अपन देखते हैं क्या क्या हो रहा है। आगे आ गया बेटा, ये सब तो जीरो बन ही नहीं रहा ना, ये सब जीरो बन नहीं रहा तो क्यों जबरदस्ती इन्वॉल्व करें, जो जीरो बन रहा है उसको इन्वॉल्व करेंगे। एक कॉस्ट बन रहा है बस, ये तो जीरो बन ही नहीं रहा है, तो इसको भी हमने इन्वॉल्व कर दिया, इसलिए आगे जाके फंस गया क्वेश्चन। तो जो जीरो नहीं बन रहा उसको कुछ भी नहीं करना, जैसे यहाँ जीरो पुट किया, यहाँ क्या मिला, साइन 90 मिला, वो तो 1 हो गया, उसकी वैल्यू अपने को बाहर लिखनी है बस। यहाँ जीरो पुट किया तो हो जाएगा माइनस π/4, तो पूरे में से एक माइनस बाहर निकाल लो। अच्छा माइनस पहले से है क्या, ऑलरेडी एक माइनस है, यहाँ से भी माइनस बाहर निकल रहा है, यहाँ से भी माइनस बाहर निकल रहा है, ध्यान से देखो, तो कोई मतलब का नहीं है, बाहर एक माइनस रह गया। अब क्या बाहर निकला 2 और 2, ये भी कैंसिल हो गया, हटा दो उसको। अब साइन π/2 जीरो पुट करूंगा, साइन π/2 1 बनेगा, यहाँ जीरो पुट करूंगा तो π/4 बनेगा, और a, तो ध्यान दो ये π/4 और ये π/4 भी कैंसिल हो गया, बस a/b बाहर निकल रहा है, बाकी सब तो कट ही गया ऊपर नीचे। टू माइनस ax, और ये हो जाएगा cos π/2 माइनस ax, बाकी सब क्वांटिटी 0/0 नहीं बन रही। अब आप ध्यान से देखो कि फिर जीरो पुट किया तो 0/0 बन गया, अब इस पे एल'हॉस्पिटल फिर से लगा दो, फिर डिफरेंशिएट मार देते हैं, तो माइनस a/b लिमिट x टेंड्स टू 0, cos का डिफरेंशियल फिर माइनस साइन π/2 माइनस ax, और इसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है, वापस उतार दो उसको, तो π/2 माइनस ax का होल स्क्वायर इंटू माइनस a माइनस पाई, ये भी हो गया माइनस साइन π/2 माइनस bx है बेटा, ये ax नहीं है, पाई माइनस 2bx इंटू माइनस π/2 माइनस bx का होल स्क्वायर इंटू माइनस b। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जीरो पुट कर लो, अब जैसे जीरो पुट करूंगा साइन π/2 1,
यहाँ भी 1 कटी, कोई मतलब का नहीं रहा। यहाँ पे देखो जैसे 0 पुट करूंगा ये हो गया पाई अपॉन 4 पाई अपॉन पाई, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर नीचे ये फिर तो पाई अपॉन 4 ये भी कट गया, तो माइनस 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 ये माइनस देगा और ये माइनस भी कट गया, केवल ए बाई बी बचेगा। तो रिजल्ट फाइनली बच गया ई की पावर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये मैंने एरिस्टोटल से सॉल्व किया। जनरल मेथड से साइन कॉस को चेंज कर दो, साइन 90 माइनस थीटा, यूज दिस फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और फिर उसको एडजस्ट करना तो आ जाएगा। वो स्ट्राइक करना चाहिए वहां पे कि भाई कोई कॉस को साइन में चेंज कर दूंगा तो फिर मेरा काम बन जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, तुमको बताएगा? क्योंकि जब मैं 0 पुट कर रहा था तो मुझे क्या बच रहा था, पाई बाई 2 बच रहा था, 0 पुट करने पाई बाई 2। तो अब अगर मैं पाई बाई 2 माइनस थीटा करूंगा तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 क्या जाएगा, 0। मतलब x की वैल्यू 0 पे, साइन के अंदर की पूरी क्वांटिटी 0 पे अप्रोच कर जाएगी, जो अपन को एंड में नहीं हो रही थी। अब इस तरीके से वो टेक्निक से हो जाएगी। क्योंकि 0 पुट कर रहा था मैं यहाँ पे तो पाई बाई 2 बच रहा था, ठीक है ना। तो इसको लिख दिया मैंने साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, जो पाई बाई 2 देगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो साइन के अंदर की क्वांटिटी 0 पे अगर अप्रोच कर जाएगी तो वहां फॉर्मूले लग जाएंगे। देखो सबसे पहले देखो 1 की पावर इनफिनिटी का फॉर्मेट बन गया। जैसे ही 1 की पावर इनफिनिटी का फॉर्मेट बना, अब मुझे क्या करना है, 1 की पावर इनफिनिटी का फॉर्मेट बनते ही मुझे इसके अंदर e की पावर वाला फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या कहता है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, जो पावर था 1 अपॉन x इंटू बेस माइनस 1, बेस में से 1 माइनस करूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर, बस ये आएगा। लेकिन आप ध्यान दो कि 1 की पावर इनफिनिटी का फॉर्मेट कब बनेगा, 1 की पावर इनफिनिटी का फॉर्मेट, अब चलो यहाँ एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स एक पोलिनोमियल है ना, एफ एक्स क्या आपका एक पोलिनोमियल है, ध्यान से दो देखो, तो हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स एक जनरल पोलिनोमियल है तो उसको ले लिया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, है ना, एंड प्लस a4x4 एंड सो अपॉन x इंटू एक्स क्यूब, ये हो गया x क्यूब। ये आपके पास रिजल्ट आया। अब आप ये देखिए कि x टेंड्स टू 0 पे अपने को रिजल्ट लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। अब जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब हुआ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब में क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नीचे एक्स बच जाएगा, और नीचे एक्स बचते ही ऊपर तो 1 बचा। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ऐसी पिछली क्लास में बात हुई थी, 1 अपॉन एक्स बचा, जैसे ही एक्स के 0 पुट करूंगा तो 1 अपॉन 0 इनफिनिटी की तरफ भाग जाएगा। तो जिन जिन क्वेश्चन में न्यूमरेटर में कांस्टेंट होगा और डिनोमिनेटर में एक्स का पावर आएगा, वहां पे आपका क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। इसका मतलब ये टर्म तो अब होने ही नहीं चाहिए क्वेश्चन। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ये भी इन्फिनिटी भाग जाएगा, तो ए 0 तो होना नहीं चाहिए। ए 0 नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है कि ए 0 0 होना चाहिए। अब यहां डिवाइड करा तो एक्स अपॉन एक्स क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर बचा, तो a1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, तो a1 भी 0 होना चाहिए। यहां डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर अगर ध्यान दें तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर यहां भी है बेटा, तो एक एक्स बचेगा तो फिर इन्फिनिटी भाग जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो a2 माइनस 1 है वो 0 होना चाहिए, a2 माइनस 1 0 होना चाहिए। और जब अपन ने इसको डिवाइड किया तो यहाँ एक्स क्यूब, यस ये हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, कितना दिया ये गिवन है कि दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब लिमिट कब मिलेगी, आपके पास यहां तक तो 0 हो गया ये सब, अब लिमिट जो मिलेगी वो एक्स क्यूब वाले टर्म्स में मिलेगी, और क्या लिमिट मिलेगी, e की पावर a3 मिलेगी। तो लिमिट हो जाएगी e की पावर a3 मस्ट बी इक्वल टू e की पावर, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू आ गई बेटा 1, और a3 की वैल्यू आ गई आपके पास 2, और a0 और a1 की वैल्यू आ गई आपके पास 0, और a4 और a5 इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर हो सकती है। So now what is your polynomial now? So your polynomial fx will be equal to a0 हो गया 0, 0 into x plus 1 into x square plus 2 into x cube
प्लस a4 x की पावर 4 प्लस a5 x की पावर 5 एंड सो ऑन। हमने पूछा है पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री, तो लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल बेटा 2 होगा, 3 नहीं। इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा बन रहा है देखो तो, इस पे ब्रैकेट मान लो कि ये बड़ा ब्रैकेट है, जब इन्फिनिटी पुट किया तो हो गया इन्फिनिटी माइनस, यहां पुट किया तो इन्फिनिटी का स्क्वायर तो हो गया इन्फिनिटी इनटू ln 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ln 1 हो गया 0। ये कुछ कहानी ऐसे बन गई है। एक काम करता हूं, लेट अस पुट हियर, यहाँ 1 अपॉन x दिख रहा है और ln दिख रहा है, तो मुझे याद आया कि साहब मेरे पास एक्सपेंशन था, हमारे पास ln का एक्सपेंशन था, ध्यान दो, ln 1 प्लस x, ये एक्सपेंशन था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस सो, ये हमारा ln का एक्सपेंशन है। ठीक, ओके, मैं इस एक्सपेंशन को लगा सकता था जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, तो यहां मैं x को 0 पे अप्रोच करा देता हूं और 1 अपॉन x ऑटोमेटिक x बन जाएगा, तो एक्सपेंशन लगाने में भी आसानी हो जाएगी। तो मैं यहां पुट कर दे रहा हूं x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा जैसे जैसे x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। तो जो लिमिट थी ये कन्वर्ट हो गई y टेंड्स टू 0 पे, और x की जगह हो गया 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और ये हो गया ln 1 प्लस y। अब ln 1 प्लस y का एक्सपेंशन लगा लो, एलसीएम ले लो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। उल्टे सीधे जितने कहानी बन रही थी सब खत्म हो गई। अब एलसीएम कितना हो गया y स्क्वायर, और एलसीएम जैसे ही लूंगा यहाँ आ जाएगा y माइनस ln y का एक्सपेंशन लिख दो, तो गया y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, बस खत्म। उसके बाद आगे लिखना ही नहीं, y से y कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, रिजल्ट हो गया माइनस 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 प्लस 1/2 आंसर हो गया। सिग्मा भी आ गया, इन्फिनिटी भी आ गया, मतलब आपने को समेशन अप टू इन्फिनिटी ले आना है, n तक ले आना, फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब समेशन अप टू इन्फिनिटी ले आना है। तो पहले n तक तो समेशन कर लें। क्या लगाना चाहिए, यहां लगाना चाहिए टेलीस्कोपिक सम। जब भी सिग्मा ऐसा आ रहा है, आपके पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, साइन के अंदर जीबी बन रही है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, यहां लगाओगे टेलीस्कोपिक सम। और टेलीस्कोपिक सम के लिए बेसिक तरीका क्या था कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करना, बस मैं हिंट दे रहा हूं आपको, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। यहाँ साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूले पे आ जाइए, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले पे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा आपके पास, इधर भेज दो, तो 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। इसको यहां रिप्लेस कर दो और उठा के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए भाई, यहाँ पे थीटा की जगह पुट करो तो x अपॉन 3 की पावर n, यहाँ पे आ जाएगा सब जगह। तो यहाँ देखो 3 की पावर n आएगा, तो यहाँ थीटा कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो 3 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, और फिर n की जगह 1 2 3 पुट कर दो। तो अब सिग्मा सिंपल इतना लिख लो। तो इस केस से अगर आप देखोगे तो रिजल्ट ये ड्रॉ हो गया कि साइन क्यूब x अपॉन 3 की पावर n, ये हो जाएगा 3/4 साइन x अपॉन 3 की पावर n माइनस 1/4 साइन 3x अपॉन 3 की पावर n। तो एक 3 कट गया, आ गया एक का एंगल का भी डिफरेंस, तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। इसके बाद और ये नंबर और मल्टीप्लाइड है, और मल्टीप्लाई कर लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई करते ही, यहाँ जैसे मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर n हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और आप देखिए, और यहाँ कैंसिल करोगे तो 3 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, बाहर 3 की पावर n अपॉन 4 माइनस 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 4 और x अपॉन 3 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे n की जगह 1 से लेके n तक ऐड कर लो, सब कट जाएगा, पहला आखिरी बचेगा बस, और जो रिजल्ट आएगा उस पर इन्फिनिटी मार देना लिमिट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है। उसके बाद ये लिमिट पूछी है उसने एफ और जी की, एफ निकालो, जी निकालो, फिर ये लिमिट निकालो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली, फॉर्मूला लगा लेना।
क्वेश्चन में 2-3 चीजें मिक्स हो गई। पहले टेलीस्कोपिक सम लगेगा, फिर उसके बाद 3 की पावर x/3 की पावर n बचेगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये आपका 0 की तरफ बढ़ेगा, तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, फिर उसके बाद 1 की पावर इंफिनिटी भी लगेगा। तो थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये फॉर्मेट समझ लो फटाफट। ये दो जो फॉर्मेट है, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इंफिनिटी, इसके अंदर अपने को सिंपली, जैसे मान लो अपने को ऐसा फॉर्मेट आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको e की फॉर्म में लिख दो, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a e टू दी पावर ln fx की पावर gx। तो gx को बाहर ले आओ, तो लिमिट x टेंड्स टू a ये हो जाएगा e टू दी पावर gx इंटू ln fx। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि fx आपका 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ln 0 आपका इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके। तो जैसे पिछले वाले में तो अपन ने 1 प्लस और माइनस किया था, वहां fx 1 पे अप्रोच कर रहा था। अब यहाँ पे अपने को 1 fx माइनस 1 वाली कहानी नहीं लगानी, और यहाँ आपका fx इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा था, ln इंफिनिटी पे अप्रोच कर जाएगा। तो इसमें आगे और कुछ नहीं करना, इसी को सॉल्व करना है बस। दोनों केस के अंदर इस पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब एक ही पावर में लिख के सॉल्व कर देना। एक बात ध्यान रखना है कि अगर 0 की पावर 0 का फॉर्मेट है तो उसका बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये ln, अगर ये 0 नेगेटिव की तरफ, fx नेगेटिव 0 की तरफ चला गया तो ये आपका गड़बड़ कर देगा। तो ये fx को हमेशा पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। बेस अगर पॉजिटिव की तरफ अप्रोच नहीं करेगा, ठीक है ना, तो फिर आपका यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा या ln डिफाइन नहीं होगा। ठीक, ये मैंने लिखा fx इज नॉट थ्रू आउट पॉजिटिव in the neighborhood of x equal to a, then this limit does not exist. मान लो एक राइट हैंड पे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव है, तो लिमिट नहीं मिलेगी। राइट और लेफ्ट दोनों पे fx को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तभी ये लिमिट आपका जो है क्या होगा, 0 की पावर 0 के फॉर्मेट का आएगा। इंफिनिटी की पावर 0 में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो इसका ख्याल रखें कि इंफिनिटी की पावर 0 हो या 0 की पावर 0 है, दोनों के अंदर सिंपल ये फॉर्मेट लगना है, e की पावर gx इंटू ln fx। इस फॉर्म से लिख लीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन। अब आप आ जाओ क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बेस 0 है, पावर 0 है, तो 0 की पावर 0 का तो फॉर्मेट हो गया, है ना। अच्छा, अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूं, तो लिमिट हो जाएगी e की पावर क्या हो जाएगा, ln sin x की पावर x, और लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 0। हो गया e की पावर, ये हो जाएगा लिमिट, तुमने छोटे बच्चे देखे, ये देखो सामने, ln sin x हो गया। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो ln sin x है, x टेंड्स टू 0 पे, 0 तो राइट से भी अप्रोच करेगा, लेफ्ट से भी अप्रोच करेगा। तो जैसे ही साइन आपका राइट से अप्रोच करेगा तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। साइन का ग्राफ देखो, 0 से बड़े पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, और 0 से छोटे पे साइन की वैल्यू नेगेटिव है। तो जैसे ही मैं 0 से राइट में जाऊंगा तब तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और 0 से लेफ्ट में जाऊंगा तो साइन नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसकी डिफाइन ही नहीं होगी, इसका मतलब इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये काम आप यहां पे भी देख सकते थे कि x टेंड्स टू 0 पे आपके पास ये फंक्शन जो है नेगेटिव भी बन रहा है, इसलिए 0 की पावर 0 का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर मैं क्वेश्चन को ऐसा लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड साइन x की पावर x, अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि अब आप राइट से जाए या लेफ्ट से जाए, मॉड साइन x तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब कैलकुलेशन कर सकते हो, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू ln मॉड साइन x। अब आप देख लो कि ये 0 जाएगा और ln 0 माइनस इंफिनिटी की तरफ भागेगा, और ये 0 है, तो 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्मेट है। तो या तो इसको 0 में चेंज करो इंफिनिटी को, या 0 को इंफिनिटी में चेंज करो।
भाई या तो इन्फिनिटी को जीरो में चेंज कर दो, वो तो पॉसिबल दिख नहीं रहा, इसको अपन डिनोमिनेटर में लेके आ जाए, या फिर जीरो को आप चेंज कर दो इन्फिनिटी में, तो ये पॉसिबल दिख रहा है, एक्स को नीचे लेके आ जाए। ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ln mod sin x अपॉन 1 अपॉन x। अब आप यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड साइन एक्स। मॉड साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बताओ? मॉड एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? मॉड साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? चलो करके देख लेते हैं। ये होगा प्लस साइन एक्स if x is greater than 0 माइनस साइन एक्स if x is less than 0। अब अगर मैं इसका डिफरेंशियल कर दूंगा तो इसका एफ डेस एक्स जो बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन का डिफरेंशियल cos x if x is greater than 0 माइनस cos of x if x is less than 0। ध्यान दो, x लेस देन जीरो है, नाउ x लेस देन जीरो तो x की जगह माइनस टी पुट कर दो, वहां जहां t ग्रेटर देन जीरो, वो थोड़ा सा आपको उस तरीके लिखना पड़ेगा इसको। तो मॉड साइन एक्स इस केस में बन जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस टी, एक्स की जगह माइनस टी पुट कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि आपने अभी अंदर वाले x का डिफरेंशियल 1 मान लिया है, जबकि यहां का तो x का डिफरेंशियल 1 होगा, यहां का x का डिफरेंशियल माइनस 1 होगा, क्योंकि x क्या है? खुद नेगेटिव है। अब बच्चे को समझ में आएगा नहीं, तो मैंने x लेस देन जीरो को पुट कर दिया, x का माइनस टी, जहां t पॉजिटिव है, तब साइन ऑफ माइनस टी हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस साइन टी, डिफरेंशियल कर लीजिए, अब वापस आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप इसके अंदर जब फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे तो ये x का भी डिफरेंशियल करना है इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x, और x क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव का डिफरेंशियल एक माइनस दे देगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो मॉड साइन एक्स का डिफरेंशियल प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये डिफरेंशियल बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए क्या बन रहा है, कॉस अपॉन ये हो जाएगा कॉट, कॉट एक्स, मॉड कॉस एक्स को कॉस एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, e टू दी पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो गया आपके पास कॉट एक्स अपॉन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। कौन कौन सी क्वांटिटी जीरो नहीं बन रही? कॉस जीरो बन गया 1, भाव इसको, साइन जीरो बचा हुआ है, ठीक है, ये नीचे आ रहा, आन दो इसको, और एक्स स्क्वायर कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड साइन एक्स बचा, एक एक्स को साइन को दे दो तो एक्स अपॉन साइन एक्स 1 हो गया, ऊपर एक्स बच गया, एक्स का जीरो पुट कर दो, e की पावर जीरो बच गया, मतलब 1 हो गया। कॉट में कन्वर्ट, जो क्वांटिटी जीरो नहीं बन रही है उसको तुमने इन्वॉल्व करवा दिया तो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। कॉस अपॉन साइन में जीरो कौन बन रहा है? साइन बन रहा है, कॉस जीरो होता है 1, उसकी वैल्यू बाहर कर दो और फंक्शन को हटा दो, अदरवाइज वो प्रॉब्लम खड़ी करता रहेगा फिर, ठीक है। एक एक्स को साइन को दे दो तो ये बन जाएगा 1, और एक्स ऊपर बच जाएगा, जीरो पुट कर दो, एक्स की वैल्यू होगी जीरो, तो e की पावर जीरो, वैल्यू होगी 1। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखिएगा कि मॉड साइन एक्स का डिफरेंशियल आप सीधे कॉस एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड एक्स का डिफरेंशियल सीधे क्या लिखोगे? एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, सीधे 1 लिखिए, क्योंकि जब नेगेटिव लोगे तो एक्स का जो डिफरेंशियल करोगे फंक्शन ऑफ फंक्शन से, इस एक्स का डिफरेंशियल प्लस 1 है क्योंकि यहाँ एक्स पॉजिटिव है, इस एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 है, ध्यान रखना, क्योंकि एक्स यहाँ नेगेटिव है। इस क्वेश्चन को देखो फटाक से, चलिए देखो 2-3 क्वेश्चन है, मैं फटाफट हिंट दे दूं और आगे बढ़ूं। देखो ये क्वेश्चन में भी आपको सम करना अप टू एन टर्म, इस क्वेश्चन को सम करना अप टू एन टर्म। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, जैसे सम करना अप टू एन टर्म, या तो वो जीपीईपी कुछ फॉर्मूला बन जाए तो ठीक है, और अगर नहीं बने तो टेलीस्कोपिक सम लगाओ। तो मुझे इस टर्म को ब्रेक करना दो पार्ट में। टर्म T1 है तुम्हारा tan x/2 इंटू sec x, इसको ब्रेक करना है दो पार्ट में, सोचो कैसे ब्रेक करोगे। चलिए मैं हिंट देता हूं, लास्ट से बताया भी था। इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो tan को चेंज कर दो साइन कॉस में, तो ऊपर हो गया sin x/2 अपॉन cos x/2 इंटू cos x,
अब बताओ आप क्या करूं? अब मुझे ऊपर माइनस चाहिए, मुझे बीच में माइनस लाना है। और ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ट्रिग्नोमेट्री। जब इसको एक्सपेंड करके डिवाइड करोगे, दिस विल बिकम टेन ए माइनस टेन बी। लास्ट ईयर भी किया था, समेशन ऑफ सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री की चीज आती है, तो ये एक तरीका है अपने को सॉल्व करने का। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत जगह ज्यादातर ये अप्लाई हो जाता है। तो नीचे दोनों कॉस का प्रोडक्ट आ गया, और नीचे वाले कॉस के ए और बी का एंगल का डिफरेंस ही ऊपर चाहिए, इसका डिफरेंस ऊपर चाहिए। और देखो एक्स और एक्स बाय टू का डिफरेंस ऊपर आ भी गया। तो अब आप इसको लिख दीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू, और न्यूमिनेटर में हो जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू। आपको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा आपके पास टेन एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू। वैसे ही अगला ब्रेक करो, अगला ब्रेक करो, सब कट पिट जाएगा, पहला आखिरी बचेगा, फिर सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये तरीका दिमाग में बिठाइए। अब वो लिमिट के अंदर तो क्या है, ये कैलकुलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये सीख जाओगे तो आगे 2 cos से cos में ये लगा के मतलब तोड़ा जा सकता था क्या सर, बट बस कॉम्प्लिकेशन बढ़ती 2 cos से cos b से। नहीं, उससे नहीं हो रही, उससे नहीं होगा। ये ज्यादातर अप्लाई हो जाएगा, चेक करना। और ये नहीं अप्लाई होगा क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है। या फिर ये अगर अप्लाई नहीं होगा तो cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई होगा, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, वहां माइनस आ रहा है। फॉर्मूले वही अप्लाई होंगे जिसके बीच में माइनस आ रहा है, अदरवाइज बाकी फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, टेलीस्कोपिक सम लगाना ना बेटा, तो बीच में माइनस लाना जरूरी है। तो फॉर्मूले वही अप्लाई होंगे जिसके बीच में माइनस आएगा। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ, जल्दी लगाओ इसको। इसके अंदर भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्रिएट होगा। देखो टर्म वन में क्या करोगे, ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। एलसीएम ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये हो गया कॉस थीटा डबल एंगल, और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। टी टू टर्म निकाल लो, तो उसी प्रकार से हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय फोर, मीन्स टू स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि आपके पास इस एंगल का डबल ऊपर आएगा और नीचे इसका कॉस आ जाएगा। यहां भी इस एंगल का डबल ऊपर आएगा, नीचे कॉस आएगा। तो अगर मैं इन सभी एफ एन थीटा को लिखूंगा, हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन, ध्यान से देखना, ये कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई फोर अपॉन टू स्क्वायर लिखो, कॉस थीटा बाई टू स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा बाई टू क्यूब इंटू, चलते जाओ, लास्ट टर्म क्या है, एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फैक्टर में टू क्यूब है, तो एन फैक्टर में टू की पावर एन आ जाएगा, तो ऊपर एक पावर कम होगी, तो कॉस थीटा अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन टू की पावर एन। क्या ये आप सबके समझ में आया? ध्यान से देख लो भाई, ये फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है, एन फैक्टर है, और जितनी पावर थी इससे कम पावर ऊपर आ रहा है और नीचे वही वाली पावर आ रही है कॉस में। अब आप ध्यान से देखना, इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो आप देख रहे हो कि यहां से एक कॉस ये कट गया, ये इससे कट गया, अगला इस स्क्वायर को काट देगा, ये इसके पीछे वाले स्क्वायर को काट देगा। तो आपके पास अब क्वांटिटी बच रही है कॉस थीटा अपॉन cos theta by 2 into cos theta by 2 square into cos theta by 2 cube into cos theta by 2 की पावर n।
ये आ गया। अब क्या करें? स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर देंगे सर। चैट बॉक्स सब मैं देख रहा हूं। इसका कोई फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? यस सर। वेट कर लो माय डियर, तुम बीच में बहुत बोलते हो यार। सर आज तो बोला ही नहीं। ये क्या कर रहे हो? इसका फॉर्मूला क्या है? भेजो, कोई भेजेगा? सर भेज दिया। आपने देखो, इसका ऐसा एक फॉर्मूला बने पड़ा था कि कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर ए अप टू कॉस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए। कितने एंगल आए देखो ध्यान से, 1 2 n माइनस 1 और एक और एंगल, तो n एंगल डबल हो रहे हैं। अगर n एंगल डबल होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 की पावर वेट वेट n इंटू स्मॉलेस्ट एंगल। सबसे छोटा एंगल कौन सा है? a अपॉन 2 की पावर n साइन है। पावर n इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ये इसका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितने एंगल डबल हुए, पहले तो ये देखो 1 2 3 n एंगल डबल हो रहे हैं। अच्छा, सबसे छोटा एंगल कौन सा है? सर सबसे छोटा एंगल थीटा बाई 2 है। थीटा बाई 2 छोटा है कि थीटा बाई 4 छोटा है कि थीटा बाई 8 छोटा है? कौन छोटा है? सर थीटा बाय 2 की पावर n छोटा है। तो सबसे छोटा एंगल, तुम बेटा थोड़ा वेट करो, मैं बोल रहा हूँ, बीच बीच में नहीं बोलो, मुझे दूसरों से ही पूछना है ना। सबका जवाब तुम दे दोगे तो बाकी क्या सोचेंगे? बाकी तो बोलते हैं नमन आ गया आज क्लास में, कोई बात नहीं, आराम करते हैं। तो थीटा अपॉन 2 की पावर n देखो सबसे छोटा है, थीटा बाय 4 थीटा बाय 2 से छोटा है, थीटा बाय 8 इससे थीटा बाय 4 से छोटा है, तो थीटा अपॉन 2 की पावर n सबसे छोटा हो गया। तो फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, साइन ऑफ, नीचे लगा रहा हूं फॉर्मूला, कितने एंगल डबल हुए? 2n एंगल डबल हुए, इनटू सबसे छोटा एंगल थीटा अपॉन 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल थीटा अपॉन 2 की पावर। अब ये कैंसल, कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा आपके पास कॉट थीटा, चाहो तो लिख लो, जरूरत होगी तो देखेंगे। और ये 2 की पावर n आपका, और ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर में पहुंच गया, तो नहीं लिख रहे, कॉस ही रहने देता हूं, साइन रहने देता हूं, और 2 की पावर n इंटू साइन थीटा अपॉन 2 की पावर n न्यूमरेटर में भेज दिया। अब आपको जो लिमिट पूछी उस लिमिट पे पहुंच जाइए। तो देखिए ध्यान से कि अपने पास थीटा आंसर में 10 थीटा आ गया ना, ठीक है, तो 10 थीटा तो नीचे भेज दो। अब क्या करना देखो, 1 अपॉन 10 थीटा साइन थीटा अपॉन 2 की पावर n है, इसको लिखा 1 अपॉन 2 की पावर n। साइन के अंदर का एंगल नीचे चाहिए था तो थीटा से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे। अब देखिए ये लिमिट आपकी इन्फिनिटी पे क्या हो रही है, इन्फिनिटी पे 2 की पावर n कहां बन गया? इन्फिनिटी बन गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। ये 0 पे अप्रोच कर रही है, ये पूरा ब्रैकेट हो गया 1, ये पूरी पूरी लिमिट हो गई 1, तो रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 10 थीटा इंटू 1 इंटू थीटा, तो थीटा अपॉन 10 थीटा। तो ये इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना था, इसलिए क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे। समझ में आ गया बेटा? इस क्वेश्चन में देखो cos 2a का फॉर्मूला लग गया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर उससे अपन ने देखा तो उससे प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी बन गई। तो ये कुछ पुरानी ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स हैं, उस पे बेस क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहीं अलजेब्रा पे बेस मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। इन्फिनिटी वाले में अलजेब्रा वाले ज्यादा मिल रहे थे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री वाले मिल गए। नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना कर लो। इत्मीनान से। 2 मिनट दे दीजिए। नहीं, ट्राई नहीं करना, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेट pn इक्वल टू a की पावर pn माइनस वन,
for every n 2 3 dot dot dot, let p1 equal to a की power x minus 1 where a belong to real positive, and evaluate limit x tends to 0 pn upon x.